अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को बीटीसी के मुतालिक बताऊंगा नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, क्योंकि जो बिटकॉइन ने ये किया है, ये जो सिनेरियो में दिखाई दे रहा है, भाई तबाही फेर दी है। इतने लोग लिक्विडेट हुए हैं, इतने लोग लिक्विडेट हुए हैं कि आप लोगों की सोच है। 19.7 और 8 बिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए हैं। छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और जो ऑल्ट्स का कबाड़ा हुआ है, ऑल्ट्स का, वो तो आप लोगों से देखा भी नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ पे अदर्स या टोटल थ्री की बात करता हूँ, ये हमारे पास अदर्स का मार्केट कैप है। और जनाब, अदर्स के जितने भी कॉइन्स हैं, ये हमारे पास लोअर साइड 2024 सितंबर, 2025 अप्रैल, ये जितने भी लोग हैं, ये वाले, ये सारे के सारे लोग जिन्होंने इधर से लॉन्ग किया हुआ था, ये सारे के सारे लोग वॉश आउट हुए हैं। सारे वॉश आउट हुए हैं सेम डे में। 313 बिलियन डॉलर से आपका मार्केट कैप 158 बिलियन डॉलर्स पे आया है, यानी 50% आपके जो अदर्स का मार्केट कैप है वो नीचे आया है लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। ये हालात हुए थे। इसमें बचा कौन है? सवाल फिर ये पैदा होता है, इसमें बचा कौन है? इसमें बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो मेंबर्स जो लोग स्पॉट में ट्रेड कर रहे थे, जो लोग किसी के साथ कनेक्टेड थे, जिन लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई, जिन लोगों को सेफली आउट करवाया गया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स हैं, 4 दिन पहले मैंने अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स को आउट करवा दिया था और सब के सब सेफ रहे हैं। डिप में हमने अगेन बाइंग भी की है। आज हमारे मेंबर्स सारे प्रॉफिट में भी बैठे हैं। स्पॉट में सब सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। फ्यूचर्स की हमने कभी कॉल दी नहीं है। और साथ साथ लोगों को, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उनको साइकोलॉजिकली माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, वॉलेट को ग्रो कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़ से आगाह किया जाता है ताकि आप लोग नुकसान ना करें, जितने भी मेंबर्स हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को कॉइन्स प्रोवाइड किए जाएं जो ऑल्ट सीजन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप लोगों को किसी बड़े सानहे से पहले मार्केट से आउट करवा दिया जाए, आप लोगों को डिप में बाइंग करवाई जाए, आप लोगों को मार्केट की अपडेट्स दी जाएं, आप लोगों को गाइड किया जाए कि किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, आप लोगों को मेंटली स्ट्रांग किया जाए, एक ही तरीका है, एक वाहिद मेथड है। 0301544722 व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोगों को सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें अपडेट्स भी दी जाती हैं। लोएस्ट मंथली और ईयरली फी है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ यही व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप लोग कांटेक्ट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बीटीसी की अपडेट आप लोगों के सामने रखता हूं। मार्केट नेक्स्ट क्या करेगी? सबसे पहले तो मैं आता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। एक चीज लाजमी क्लियर करिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं कि हम जब भी कोई कंफ्यूजन होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जूम आउट करके पिक्चर को देख लिया करें। जूम आउट करके पिक्चर को देख लिया करें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जूम इन करके बहुत देखते हैं। जूम आउट करके पिक्चर को देख लिया करें, ठीक है? आप लोगों का ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, यहां से ये ट्रेंड शुरू होता है, इस जगह से मार्केट ने बाउंस लिया है और यहां तक आपके पास मार्केट में ट्रेंड है। ये आपकी सपोर्ट लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आपकी चल रही है, ये आपकी सपोर्ट लाइन है। मार्केट बार बार इसको रीटेस्ट कर रही है, रीटेस्ट कर रही है, यहां पे रीटेस्ट किया, यहां पे रीटेस्ट किया। अब हमने देखना है कि एक बिग वेव से पहले, एक बिग मूव से पहले, क्या मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हंट करती है? क्या मार्केट ने पहले भी कभी ऐसा किया था? एग्जैक्टली किया था। हम आते हैं 2020 2021 के पैराबोलिक मूव से पहले। चार्ट कोई और ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ओकेएक्स में उस टाइम पे चार्ट था नहीं। हम यूएसडी में कोई चार्ट ओपन करते हैं जो कि इंडेक्स पे हो सकता है। इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं। 2014 2013 का बुल रन, ये हमारे पास पहला बुल रन था जो हमने एक्सपीरियंस किया।
क्या ये बुल रन और पैराबोलिक मूव शुरू होने से पहले लोगों को आउट किया गया? चेक करें जरा। पैराबोलिक मूव शुरू होने से पहले, पैराबोलिक मूव शुरू होने से पहले सबको आउट किया गया ऑलमोस्ट। ये मार्केट आउट करके गई थी सब लोगों को, जितने भी लोग इस वीक से भी नीचे थे, इन तमाम लोगों को आउट किया गया। लिक्विडिटी हंट, ये फर्स्ट सिनेरियो था बुल रन शुरू होने से पहले। बुल रन हुआ, आ जाए जी 2017 वाले बुल रन की तरफ। ये आपका 2017 का बुल रन था। नेक्स्ट ये वाला। क्या इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ बुल रन शुरू होने से पहले? ऑफ कोर्स, लोगों को आउट किया गया। ये आपकी बियर मार्केट चलती आ रही है ना, ये सारी बियर मार्केट चलती आ रही है। जब जब मार्केट ने रैली दी है, तब तब उससे पहले एक बार शेक आउट हुआ है। यहां पे हमारे पास एक डाउन ट्रेंड था जो खत्म हुआ और मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हुआ। एक बिग रैली शुरू होने से पहले, ये रैली शुरू होने से पहले मार्केट ने शेक आउट किया। ये रैली शुरू होने से पहले मार्केट ने शेक आउट किया। ये रैली शुरू होने से पहले मार्केट ने शेक आउट किया। पैराबोलिक मूव शुरू होने से पहले भी मार्केट ने शेक आउट किया, सबको आउट किया मार्केट ने। देखते जाइएगा, लाजमी आप लोगों को पता चलेगा। अब यहां पे आई मार्केट, ये आपके पास थे लास्ट वीक 2 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 8 9 वीक्स, 10 वीक्स। ये एक पैराबोलिक मूव था और ये पैराबोलिक मूव स्टार्ट होने से पहले भी मार्केट ने शेक आउट करके वीक हैंड्स को आउट किया। अगला तो बियर मार्केट शुरू हो गई मार्केट में। यहां से ये आपकी बियर मार्केट है। ये पूरी की पूरी स्टोरी एक क्राइम सीन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यहां से मार्केट अपसाइड पे आती है, वापस मूव शुरू होने से पहले वॉश आउट, जितने भी लोग थे अपसाइड पे। 2020 वाला बुल रन, ठीक है। यहां से मार्केट आपकी अगेन अपसाइड पे जा रही है। वापस आके मार्केट ने इस एरिया को फिर से रीटेस्ट किया। पैराबोलिक वेव्स स्टार्ट अपसाइड। यहां पे जाके देखिए मार्केट ने स्टॉप लगाया, पुल बैक लिया, मार्केट अपसाइड पे। एक लास्ट रैली दी और मार्केट फिर डाउन आ गई। आपके पास ये बियर मार्केट स्टार्ट हो गई जी। बियर मार्केट आपकी खत्म होती है यहां पे। टोटली आपके पास बॉटम लग चुका है। ये आपके पास बॉटम है। ये आपके पास लास्ट हाई था, ये एक हायर हाई बन गया, ये एक हायर लो बन गया। सो आपके पास बॉटम आउट हो चुका है, मार्केट आपकी बुलिश हो गई है। चेक कीजिए, वेव स्टार्ट, पहले शेक आउट, मार्केट आपकी साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज रही मार्केट आपकी, पंप हो गई। यहां पे जाके पहले उन लोगों ने शॉर्टर्स को आउट किया। वेव स्टार्ट होने से पहले फिर एक शेक आउट, लॉन्गर्स को आउट कर दिया। लॉन्गर्स को आउट करके मार्केट ने एक वेव दी, ठीक है। ऑल टाइम हाई के ऊपर जितने भी लोग थे उन लोगों को पहले आउट किया। मार्केट नीचे आई, इस बुलिश फ्लैग के अंदर चलती रही है। यहां पे आके अपसाइड मूव देने से पहले एक लंबी विक बनी और मार्केट ने शेक आउट दिया, और शेक आउट के बाद मार्केट में पैराबोलिक मूव स्टार्ट इस साइड पे। मार्केट फिर रुक गई, वापस आई। अब यहां से बुलिश होने से पहले मार्केट ने फिर से, मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं क्योंकि हमने यही सीन रिकॉर्ड किया है ना और यही चीज देखनी है। मार्केट ने यहां पे आके तमाम तर लोगों को लिक्विडेट किया और मार्केट ने फिर एक वेव शुरू की। यहां से फिर अपसाइड पे जाना है। मार्केट ने फिर शेकआउट, लोगों को आउट किया, अपसाइड वेव। अब हमारे पास यहां पर फिर से मार्केट ने लोगों को आउट कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि मार्केट ने नेक्स्ट क्या करना है। ये जितनी भी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को 2013 वाला बुल रन, 2017 वाला बुल रन, 2021 वाला बुल रन और 2025 यहां तक बता रहा हूं कि हर रैली स्टार्ट होने से पहले मार्केट ने लोगों को आउट किया है। बिग मनी ने लोगों को आउट किया। नेक्स्ट मूव क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाए।
कि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। जब भी समझ नहीं आ रही होती वीक आउट, आप जूम आउट कर लिया करें। जब भी समझ नहीं आ रही होती जूम आउट कर लिया करें। चेक कीजिएगा, मार्केट ने बेस बनाई, यहां पे मार्केट ने सेकंड बेस बनाई इस एरिया पे, कैंडल की वीक दिखाई दे रही है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, एक मूव दी अपसाइड पे, अपसाइड पे मूव देने के बाद वापस रीटेस्ट, क्लियर रीटेस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब मार्केट ने बेस यहां पे बना ली, ये बेस बनाई, ब्रेकआउट मिल गया, वापस आके इसी को रीटेस्ट किया। अब हमारे पास मार्केट ने ये बेस बनाई है, रीटेस्ट कर लिया। रीटेस्ट कर लिया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये वाला एरिया है, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक अपसाइड मूव मिलने वाली है। कितनी हो सकती है? सवाल यह पैदा होता है कि ये मूवमेंट कितनी हो सकती है, कहां तक जा सकती है। बिल्कुल क्लियर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। कोई चार्ट में आपको किसी किस्म की थेरीज नहीं मैं बता रहा हूं, मैं को मसला फिसागोरस आप लोगों के सामने नहीं रख रहा हूं, मैं बिल्कुल सिंपल चार्ट को लेके, प्लेन चार्ट को। मैंने आप लोगों को कहा कि जब भी परेशानी हो रही होती है जूम आउट कर लिया करें। हमें मिनट्स में जाके या घंटों में जाके देखने की जरूरत नहीं है। आप डेली टाइम फ्रेम पे भी सेटिस्फाई नहीं होते, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएं। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज का सवाल का जवाब दें। ये मेरी वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे है, जो मार्केट में ये शेक आउट हुआ है, जो मार्केट में लोगों को आउट किया गया। रीजंस क्या होंगी और नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद मार्केट में होना क्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद मार्केट में होना क्या है, हमें कम कंफर्मेशन मिलेगी, क्या हमारा टारगेट होगा, क्या हमारा टारगेट होगा, इस चीज को देखना है। और बिग मनी क्या करेगी, दोबारा से सेम यही सिनेरियो, ये जो क्राइम सीन है, ये जो डकैती हुई, ये जो स्कैम हुआ, दोबारा से ये कब हो सकता है, हमने इस चीज को देखना है। अगेन आप लोगों को याद करवा दूं कि अगर आप लोग मार्केट की अपडेट्स लेने चाहते हैं, सिग्नल्स लेना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मार्केट से भी आगाह रखा जाए, सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाएं, आप लोग ट्रेड कर सकें, आप लोगों को इस ऑल सीजन के अंदर जो कि स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड की जाए जिस पे आप लोग अपनी ट्रेड्स कर सकें, जिन कॉइन्स को आप बाइंग करके होल्ड करके ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के लिए, और आप लोग मल्टीपल एक्सिस में प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एक ही नंबर है, यही व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप पे ही आप लोग कांटेक्ट करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव, मार्केट में आप लोगों को मूवमेंट्स दिखा देता हूं कितने परसेंट हुई है। ये हमारे पास फर्स्ट वेव थी, यहां से स्टार्ट हुई है, ये प्रीवियस हाई था, यहां से वेव स्टार्ट हुई है, यहां तक जाके टॉप लगा। दूसरी वेव चेक कीजिएगा, यहां से स्टार्ट हुई है, यहां तक गई है ऑलमोस्ट, ये आपके पास प्रीवियस हाई था, ठीक है। तीसरी आपकी जो वेव है, ये आपके पास फर्स्ट बेस है, ये वाली, यहां से, और ये आपके पास टॉप बना है, यहां तक, ये मार्केट की मूवमेंट है। आप अगर इसको देखते जाएं तो 56%, 61%, 61% ये मूवमेंट आपके पास आती जा रही है, और जो नेक्स्ट मूवमेंट आई है ये आपके पास रीटेस्ट हुआ है, जस्ट रीटेस्ट, और इसके बाद अगली कहानी शुरू होनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि ये चीज, ये चीज और ये चीज, इसमें फर्क क्या है? क्या कोई भी फर्क दिखाई दे रहा है? सिवाय इसके कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो बना हुआ था उसको आके मार्केट ने रीटेस्ट किया और तैयारी कर रही है एक नेक्स्ट मूवमेंट की, एक नेक्स्ट वेव की, जो अपसाइड पे होनी है। अब ये जो शेक आउट हुआ है, अब हम सिर्फ और सिर्फ इस कहानी पे बात करते हैं कि ये शेक आउट क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या होती है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। इसके पीछे की रीजन सिर्फ और सिर्फ वाहिद
मैं इनको खत्म कर लेता हूं। जब भी मार्केट ने मूवमेंट दी है, मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, कितने लोग हैं जिन्होंने इस जगह पे बाइंग की? कितने लोग हैं जिन्होंने इस जगह पे बाइंग की? कितने लोग हैं जिन्होंने इस जगह पे बाइंग की? और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, गारंटी के साथ मैं लिख के देता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलमोस्ट यहां पे जाके बाइंग करेंगे, ऑलमोस्ट यहां पे जाके बाइंग करेंगे, और इसी बुल रन के अंदर करेंगे। रीजन और लॉजिक देता हूं। ये जो आपको विक दिखाई दे रही है, पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी, जितने भी लॉन्गर्स थे, जितने भी लॉन्गर्स थे, इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस थे, लिक्विडेशंस थी, तमाम के तमाम खत्म कर दिए गए, तमाम के तमाम को आउट कर दिया गया, तमाम लोगों को आउट कर दिया गया। यहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस, इतना लंबा स्टॉप लॉस तो नहीं होता वैसे, लिक्विडेशंस थी, आउट किया गया मार्केट में। अब आप अगर इधर देखते हैं तो मार्केट में ये जो हमारा लेवल है, इसके नीचे लिक्विडेशंस थी। जाहिर है जब मार्केट एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एक ऑल टाइम हाई बनाया, इसकी तरफ जा रही है, तो लोगों की लिक्विडेशन ज्यादातर इसके नीचे होंगी। उन तमाम लोगों को लिक्विडेट किया गया है नीचे विक लगा के। अब इसके पीछे दो चीजें हैं। पहली चीज, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है टू फ्यूल द मार्केट, मार्केट को पंप करवाने के लिए, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। मार्केट ने लिक्विडिटी भी दी, $19 बिलियन को लिक्विडेट किया गया, लोगों का पैसा खाया गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि बुलिश मार्केट नहीं जनाब, बियर मार्केट शुरू हो गई है। बियर मार्केट कैसे शुरू हो गई है? वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल मूविंग एवरेज 50 का रीटेस्ट हो रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 का रीटेस्ट हो रहा है। जब जब रीटेस्ट हुआ है मार्केट तब तक ऊपर गई है। फर्स्ट रीसेट था, सेकंड रीटेस्ट था, थर्ड रीटेस्ट था, फोर्थ रीटेस्ट हो चुका है। मार्केट ने तो फिर ऊपर जाना है यहां से भी। अब क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा? जितने भी लोग लिक्विडेट हुए हैं, जितने भी स्पेशली फ्यूचर्स वाले थे, अब यहां पे फ्यूचर्स वाले लिक्विडेट हुए हैं। दो तरह के लोग निकले मार्केट से। फ्यूचर्स वाले टोटली किक आउट हो गए, स्पॉट वाले जो डरे हुए लोग थे वो यहां पे निकल गए। जो डर गए थे उस रात को, वो लोग निकल गए कि मार्केट जितनी नीचे आई है, अगर $10,000 लगाया हुआ था तो $1,000-1,500 सिर्फ रह गया वापस विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू मिनट्स। तो उन्होंने डर के सेल कर दिया कि यार जो $1,000 बच रहा है चलो ये तो निकालें, बाकी ये ना हो कि ये भी जाया हो जाए। ये भी निकल गए, फ्यूचर्स वाले भी आउट हो गए। अब इसमें इन हो चुकी है बिग मनी, बैठ चुकी है अपनी निशिस्तों पे। अब ये यहां से पंप करवाएंगे, यहां से मार्केट को पंप करवाएंगे, क्योंकि अब इंटरेस्ट किस साइड पे है? इंटरेस्ट मार्केट का किस साइड पे है? इंटरेस्ट मार्केट का जिस साइड पे लिक्विडेशंस हैं उस साइड पे है। नीचे वाली तो लिक्विडिटी सारी स्वीप कर ली, हर चीज को क्लीन कर दिया है मुकम्मल। अब मार्केट का नीचे क्या पड़ा है? मेरा सवाल है कि अब मार्केट में नीचे क्या पड़ा हुआ है? हर बंदे ने तो शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर ली कि मार्केट बेरिश हो रही है। लिक्विडेशन क्लस्टर भी शॉर्ट्स पे पड़े हुए हैं, जो कि 1,29,000, 30,000, 32,000, 35,000 यहां तक पड़े हैं। तो मार्केट किस साइड पे जाएगी? मार्केट जाएगी अप साइड पे। होता क्या रहा है? और ये जो लास्ट इवेंट था, इस इवेंट के बाद आपका जो बुल रन है वो कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है, और आपका ऑल्ट सीजन भी शुरू होकर कंप्लीट होने में 6 से 8 हफ्ते का टाइम लगाएगा, इससे ज्यादा लंबा अरसा नहीं होगा। रीजन, मार्केट मेकर्स को ये लगता था, जितने भी मार्केट मेकर्स थे, मार्केट मेकर्स को ये लगता था कि यार लोगों ने यहां से लॉन्ग किया, यहां पे जाके प्रॉफिट टेकिंग कर ली, यहां से फिर लॉन्ग किया, यहां पे जाके प्रॉफिट टेकिंग कर ली, तो मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दिया जा रहा। प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं जो रिटेल मनी है। तो मार्केट मेकर्स ने ये किया कि एक बार ये जितने भी मार्केट में रिटेलर्स बैठे हुए हैं, जितने भी छोटी छोटी मछलियां बैठी हैं, इनको आउट कर दिया जाए, इनको खा लिया जाए। ना ये होंगी, ना ये मार्केट को रोकेंगी, ना ये प्रॉफिट टेकिंग करेंगी छोटी छोटी जगह पे, छोटी छोटी जगह पे प्रॉफिट टेकिंग। तो उन्होंने सबका सफाया ही कर दिया कि निकाल दें इन सबको, अब कोई होगा ही नहीं यहां पे, अब सिर्फ और सिर्फ वो राज करेंगे।
अब देखें क्या रिटेलर जो डर चुका है, पहली बात, जो लिक्विडेट हो गया उसके पास फंड्स खत्म हो गए, जो लिक्विडेट हो गया उसके पास फंड्स खत्म हो गए, उसे फंड्स अरेंज करने में भी टाइम लगेगा, दोबारा मार्केट के अंदर एंट्री होने में भी टाइम लगेगा, बिकॉज फेयर इज एवरीवेयर, हर जगह पे तो डर है, डर का माहौल बना हुआ है। जब डर का माहौल बना हुआ है तो डरे हुई मार्केट के अंदर कोई बंदा पैसा लेके नहीं आएगा। तो ये एक मौका है जिस पे चौका लगाया जाएगा, मौके पे चौका लगाएगी बिग मनी, यहां से मार्केट को पंप करवा देंगे। मार्केट को पंप करवाएंगे, मार्केट को 1,40,000 पे, 45,000 पे, 50-60,000 पे लेके जब चले जाएंगे, दोबारा से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाएगा कि नहीं नहीं ठीक है यार, जो होना था वो हो गया। क्यों? मार्केट में अच्छे दिन देख के लोग बुरे दिनों को भूल जाते हैं, ये एक साइकी है कि अच्छे दिनों को देख के लोग बुरे दिनों को भूल जाते हैं। तो मार्केट में फिर लोग एंटर होंगे कहां पे, जो ये मैंने मार्क किए हैं, ये एरिया, ये एरिया, इन एरियाज के करीब तरीन लोग दोबारा बैठने लग जाएंगे मार्केट के अंदर। वहां पे जाके जब वो एंट्री लेंगे और बिग मनी आपकी यहां से एंटर हुई है, जब आपकी बिग मनी यहां से एंटर हुई है तो वो यहां पे जाके एग्जिट करेगी और आपकी जो रिटेल मनी है वो इसमें एंटर होने लग जाएगी। बिग मनी यहां पे एग्जिट करेगी और रिटेल मनी आपकी एंटर होने लग जाएगी। माइट भी पॉसिबल एक मूव और आए और बिग मनी वहां पे एग्जिट करे और आपकी रिटेल मनी बैठने लग जाए। उस टाइम पे आपकी रियल बेयर मार्केट शुरू होगी जो धड़ाधड़ नीचे आएगी। ये है सीन। अब ये हमारे पास जो बुल रन है नेक्स्ट, मजीद जो आपकी ऑल्ट सीजन है वो कब शुरू होगा, ऑल्ट्स आपके कब शुरू होंगे, सीजन कब आएगा, बीटीसी में पैराबोलिक मूव कब शुरू होगा। और मजे की चीज ये है कि ये जो आपकी रैलीज आती हैं ना, पैराबोलिक मूव, वो कुछ हफ्तों के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। मैं दिखा देता हूं 2017 मार्केट स्लो 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 आई, यहां तक कितनी स्लो पहुंची, इवन कि यहां तक कितनी स्लो पहुंची। बीटीसी की प्राइस है 7,300 पे, हाई क्या लगाया बीटीसी ने, 19,000 का। ठीक है, पैराबोलिक मूव्स 1, 2, 3, 4 और 5, सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर बीटीसी की प्राइस 7,300 से 19,000 पे पहुंची। पीछे आ जाए 2013 वाली पैराबोलिक मूव्स। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पैराबोलिक मूव्स चंद हफ्तों के लिए होते हैं। कितने हफ्तों की मार्केट है पीछे से, ये सारी दिखाई दे रही है। ऑल टाइम हाई ब्रेक कितने हफ्ते लगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 हफ्तों में प्राइस कहां पे पहुंची, $165 से $1,200 पे, $165 पे, $1,200 पे। मार्केट जो पिछले इतने हफ्तों में नहीं पहुंच सकी, वो मार्केट सिर्फ 6 हफ्तों में पहुंची। 6 हफ्तों का मूव ये था, 8-10 हफ्तों का मूव ये था, सिर्फ ये वाला 2017 वाला, जिसके अंदर मार्केट आपकी डबल हुई। यहां पे आ जाए, यहां पे क्या कहानी थी, प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हफ्ते में, 14 हफ्ते में बीटीसी $17,000 से $61,000 पे, डबल भी नहीं हुआ, ट्रिपल हुआ है। 20,000, 40,000, 60,000, कितने हफ्ते, सिर्फ 14 हफ्ते। यहां पे कितने थे, सिर्फ 8 हफ्ते। पीछे 2013 में कितने थे, सिर्फ 6 हफ्ते। पैराबोलिक मूव्स आएंगी, आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं किस तरह की आएंगी, इस पे एनालिसिस करूंगा नेक्स्ट। गोल्ड चेक करें जरा, ये क्लासेस हमने शुरू की और ये पैटर्न फॉर्म हो रहा था और इस पैटर्न की ब्रेकआउट हो रहा था जिस टाइम पे मैंने अपने क्लासेस के अंदर $3,800 का टारगेट निकाला था कि ये हमारा टारगेट होगा। मेरे पास फर्स्ट क्लास मेरी रिकॉर्ड पड़ी हुई है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसमें से वो क्लिप निकाल के अपलोड कर दूंगा, वो क्लिप निकाल के मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास थी, गोल्ड की प्राइस पहुंच चुकी यहां पे, चेक करें, इसे कहते हैं पैराबोलिक मूव।
जो कि क्रिप्टो में आना बाकी है। गोल्ड रुकेगा तो ये मूव क्रिप्टो में शुरू होगा। यहां पे देखें, ये 2024 और यहां पे देखें ये 2020 वाला, ये था आपका पैराबोलिक मूव 2020 वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हफ्ते। यहां पे जाके गोल्ड रुक गया, बीटीसी आपकी पंप होना शुरू होगी, बीटीसी में पैराबोलिक मूव शुरू। गोल्ड में आपके पास कितने हफ्ते हो चुके हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां हफ्ता है। 2 4 6 और 8, ये 8वां हफ्ता है। एक हफ्ता और ले जाएगा। नवंबर, हमें इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, गोल्ड आपका ओवरबॉट एरिया में पहुंच चुका है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज को हम खत्म करते हैं, आरएसआई इंडिकेटर लगाते हैं, ये आपका स्ट्रेंथ इंडेक्स है। वीकली टाइम फ्रेम तबाही हुई हुई है, ओवरबॉट एरिया। अनकरीब गोल्ड आपका गिरेगा, यहां से अनकरीब गोल्ड गिरेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आप ओवरबॉट एरिया के अंदर है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप ओवरबॉट एरिया के अंदर है। अनकरीब आपका गोल्ड गिरेगा। पिछले 3 महीनों से कंटिन्यूसली गोल्ड आपका मूव कर रहा है अपसाइड पे, और गोल्ड के अंदर ऑलमोस्ट $800 का पंप आ चुका है, $800 का। और यहां पे भी सेम क्या हुआ था, लास्ट मंथ आपका तगड़ा था। ये आपकी आरएसआई है 83 पे 2020, और ये आपकी आरएसआई है आज 92 पे। गोल्ड आपका मंथली टाइम फ्रेम पे 92 पे पहुंच चुका है। इसने फाड़ के 100 से ऊपर तो नहीं जाना। गोल्ड की मूव जिस दिन रुक जाएगी, बीटीसी में आपके पैराबोलिक मूव्स उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद शुरू होंगे। और यही कैंडल्स जो आपको गोल्ड में दिखाई दे रही हैं, ये कैंडल्स आपको क्रिप्टो के अंदर बनती हुई दिखाई देंगी, जिसमें आपके ऑल्ट्स मूव करेंगे, जिसमें आपका बीटीसी मूव करेगा। इस तरह की कैंडल्स होंगी। कैसी कैंडल्स, कितनी खूबसूरत कैंडल्स लग रही हैं। ये है आपके पास मूवमेंट। जो सब्र कर लेगा 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 2021 वाला, 2017 वाला। नहीं सब्र होता, या फ्यूचर ट्रेडर वाले हैं, सारे आउट हो जाएंगे। और आउट करके ही मार्केट हमेशा मूव देती है अपसाइड पे। लोगों को आउट करके हमेशा मार्केट अपसाइड मूवमेंट देती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहां पे ये आपके पास डेली टाइम फ्रेम है गोल्ड का। गोल्ड को चेक करें जरा किस तरह से जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लिया। आज $4109 पे पहुंच चुका है। ओवरबॉट एरिया डेली टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट, और डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई ने एक ये हाई बनाया है और उसके बाद एक लोअर हाई बना रहा है। एक लोअर हाई आरएसआई बना रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास गोल्ड ओवरबॉट है। मंथली टाइम फ्रेम पे आपके पास गोल्ड ओवरबॉट है। और ये लिख के रख लें, आपके गोल्ड में गिरावट शुरू होने वाली है एज सुन एज पॉसिबल, और ये पैसा शिफ्ट होगा, मूव होगा टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी अपडेट्स, हमारे सिग्नल्स, तो 0301544722 व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।